देखिए आज मैं देख रहा था वो एलन मस्क जो है वो एक बार फिर अमेरिका का जो है सबसे अमीर शख्स बन गया और उसकी जो सासे हैं 192 अरब डॉलर की हैं। हमारे पास जाहिर 8-10 अरब है, तो एक बड़ा मुल्क है और वहां पे सासे हमारे भी ज्यादा हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में पहुंच जाएंगे अगर चले जाए तो पूरे मुल्क के साथ। इंडिविजुअल की बात है, इंडिविजुअल तो किसी के पास वहां पे तो एक कंपनी पता नहीं। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि देखिए अब ये है कि चूंकि हम एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, हमें जरूरत है, हमें IMF की जरूरत है, हमें हर वक्त पैसों की जरूरत है, तो हमें सुननी पड़ती है। तो मैं तो उस नाजर में देख रहा था कि अल्लाह करे हम भी किसी ऐसे मौके के ऊपर, ऐसी जगह के ऊपर पहुंचे कि दुनिया हमारी भी सुने कि देखें पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के बारे में इस तरह की बहस कर रहा है। देख लें कि वो यानी फॉरेन अफेयर्स की सब कमेटी थी और सब कमेटी में जाकर जो वहां पर जाकर जो ये सारे इन्होंने अपने सवाल जवाब हुए डोनाल्ड लू साहब के, तो हमने तो उसको बड़ी मतलब दिखाया, ठीक है पाकिस्तान से मुतल्लिका था, लेकिन ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ था जो डोनाल्ड लू साहब दे रहे थे और जो सवालात थे वो पार्लियामेंटेरियंस उनसे सवाल कर रहे थे। तो स्टेट पॉलिसी वही है जो डोनाल्ड लू साहब ने बात की है, अमेरिका की पॉलिसी वही है जो डोनाल्ड लू ने बयान की है। जहाँ तक बात हो गया जी कि ये साइफर वाला जो मामला क्या था, तो ये इस मामले को देखा जाए तो मेरे ख्याल के मुताबिक इस सारे इशू के ऊपर खेला PTI ने और बानी चेयरमैन PTI ने और भरपूर तरीके से खेला, जैसे उनकी ऑडियो लीक्स थी आजम खान साहब के साथ। आप ये देखें कि वो इस तरह खेले कि उन्होंने पहले तो यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो आई थी, जो कासिम सूरी साहब की रूलिंग आई, वो खेल गए इसके ऊपर और बड़े अच्छे तरीके से खेले कि जनाब जो उस वक्त की अपोजिशन थी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आई थी, वो तो बिल्कुल हैरान हो गए, शॉक्ड हो गए कि हमारे साथ हुआ क्या है, लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने खेल लिया। अब दूसरी ये चीज़ थी कि आप ये देखें कि अभी जो हमारे मोहतरम बैरिस्टर गौर साहब ने जो बयान दिया है, ये तो मतलब बिल्कुल ही हटदर्मी वाली बात होगी कि पहले आपने एक तो झूठा नैरेटिव बनाया, आपने जो आप कहते हैं कि ये बैरूनी साजिश थी आपके खिलाफ, हालांकि दर हकीकत ये आपकी साजिश थी पाकिस्तान के खिलाफ, तो आपने उसके ऊपर आप कह रहे हैं जी कि असद मजीद साहब का मामला और उसकी दोबारा प्रोब किया जाए। कितने झूठ बोलेंगे एक झूठ को छुपाने के लिए, मैं तो सिर्फ इतनी बात करूंगा। अच्छा, तो 2 दफा फिर नेशनल सिक्योरिटी ने क्यों मीटिंग करके ये किए डिमार्च के ऑर्डर? चौधरी गुलाम हुसैन साहब, मेरी आई कैन नॉट रिकॉल एग्जैक्टली कि वाज इट दिसंबर 2021 और वाज इट जनवरी 2022, यानी दिसंबर 2021 या जनवरी 2022 को बायलाइन छपी हुई है एयरवाई के ऊपर कि नवाज शरीफ साहब ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए। तो ये अगर आप देख लें तो ये तो जाकर ये जो साइफर आता है ये तो मार्च में गालिबन आया है, ये मार्च में आया है। इसके ऊपर मेरी जनवरी में या दिसंबर की खबर है, 4-5 माह पहले की। और वो कहते हैं कि क्यों नहीं, अब इनका मौकफ क्या है ना, आप ये बात समझें कि खान साहब कहते हैं क्योंकि मैं रशिया से सस्ता ऑयल खरीद रहा था, खान साहब को मैं सस्ता तेल खरीदना चाह रहा था, इस वजह से मेरे खिलाफ साजिश। अच्छा नहीं, सवाल वो जो सवाल वो ये कह रहे हैं कि वो जो एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई थी ना, उसके अंदर सब सारे लोग बैठे, उनके सामने वो रखा गया बयान, वो ये था कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के जो अंदरूनी मामलात के अंदर जो है ना एक ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है, ठीक है ना, और उसके जवाब में जो डिमार्च इशू किया गया वो भी पता है। लेकिन इसके ऊपर चौधरी साहब मसला ये है कि ये बहुत सारी जो सीक्रेट आपस में मैसेजिंग होती है, अब ये तो प्रेस रिलीज है और एब्सोल्युटली नॉट, मैंने कह दिया कि भाई ये बात है, तो नैरेटिव तो पॉलिटिक्स ही बेचा गया ना। आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ चलते हैं। लेकिन ये है बड़ा सक्सेस, ये जो इन्होंने मंजन बेचा एब्सोल्यूट नॉट वाला, मेरे ख्याल से इस पर किताब लिखी जाएगी। चलें, नहीं बेचा कि नाकाम तरीन हुकूमत ने अपनी दोबारा फिर पॉपुलैरिटी। नाज़रीन एक चीज आपको बता दें, जो इंफॉर्मेशन ये है कि अमेरिका का कानून है कि आफ्टर एवरी 30 इयर्स, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो जो भी इस तरह के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको डीक्लासिफाई कर देते हैं, और हम इंतजार करते हैं कि डोनाल्ड लू साहब ने क्या वो सीक्रेट मैसेज किया था, क्या पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर मुदाखलत की थी, जिसकी वजह से जाहिर है हमें डीमार्च इशू करना पड़ रहा था।